हाँ जी, स्वागत है आप सभी दोस्तों का द चैंपियंस एकेडमी में। मैं केपी चौधरी आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.1 लेकर आया हूँ। एक्सरसाइज जो 2.1 है, जो अपने पास चैप्टर का नेम 2 है, उसके बारे में हम थोड़ा सा पहले डिस्कशन कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर जो 2 है उसमें अपने पास गिवन है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स, यानी इस बार अपने पास जो लीनियर इक्वेशन है वो वन वेरिएबल वाली है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूं। देखो, लीनियर इक्वेशन का मीनिंग होता है, जो लीनियर वर्ड का मतलब होता है यहाँ पे अपने पास उसमें जो अपने पास वेरिएबल गिवन होगा उसकी डिग्री 1 गिवन होगी। जो अपने पास लीनियर का मीनिंग ये होता है कि अगर अपने पास जो भी वेरिएबल्स गिवन होगा बेटा उसकी डिग्री 1 होगी। तो यहाँ पे इसका मतलब ये, जैसे मान लीजिए आपको मैंने x लिख के दे दिया तो ये लीनियर है इस तरीके से, मतलब इसकी जो डिग्री यानी जो इसकी पावर है वो अपने पास कितनी है, 1 है। अब अगर अपन आगे बात करते हैं तो इक्वेशन का मतलब होता है इनके बीच में इक्वल का सिंबल आएगा, जो भी आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा उसमें इक्वल का सिंबल आएगा। और थर्ड जो अपने पास गिवन है वेरिएबल्स, वेरिएबल का मतलब होता है आपके पास जो भी यहाँ पे अल्फाबेटिक कोई भी अगर लिखा हुआ मिला है, तो जैसे मान लीजिए मैंने कहीं लिख दिया x या मान लो y या z या मान लो कोई भी और अल्फाबेट लिख दिए, तो इन सिंबल्स को या जो अल्फाबेट्स हैं इनको अपन यहाँ पे वेरिएबल्स के रूप में पढ़ते हैं, क्योंकि इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, इनकी कोई डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती है। जैसा क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर होता है, तो इनको वेरिएबल्स बोलते हैं, यानी ये अलग अलग वैल्यूज होती है उनको वेरी करते हैं। तो ये तो बात थी चैप्टर के बारे में, यानी लीनियर, अपन लीनियर इक्वेशन और वेरिएबल्स, सबसे पहले उनके बारे में जाना। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन गिवन है वो कह रहा है कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी गिवन जो फॉलोइंग इक्वेशन है उनको सोल्व करना है। उसके बाद कह रहा है उनके चेक जो रिजल्ट है ना उनको भी चेक करना है। चेक योर रिजल्ट, जो आपके आंसर्स आ रहे हैं उनको भी आप लोगों को चेक करना है। तो सबसे पहला जो अपने पास क्वेश्चन है वो आपने को गिवन है 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18। देखो मैंने कहा था आपके पास जो भी वेरिएबल्स होंगे उनकी डिग्री 1 होगी। यहाँ देख सकते हैं x की डिग्री 1 यानी उसकी पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 18 एक नंबर लिखा हुआ है, बीच में आप चेक कर सकते हैं इक्वल का साइन है, यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन है। अब इसकी जो बेसिक फॉर्मेशन होती है वो सबसे पहले आप जान लीजिए। लीनियर इक्वेशन की बेसिक फॉर्मेशन होती है ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। ये होती है लीनियर इक्वेशन की सही फॉर्मेशन। इसका मतलब अपन क्या समझे, यहाँ पे अपने पास एक कोई वेरिएबल होगा, उसके साथ उसका एक कोफिशिएंट लिखा हुआ होगा, जैसे यहाँ एक कोफिशिएंट लिखा हुआ है, प्लस का सिंबल b इज इक्वल्स टू 0, यानी अपने पास एक कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, एक अपने पास कोफिशिएंट होगा, एक अपने पास वेरिएबल होगा, इक्वल्स टू 0 होगा। तो ये सच में फॉर्मेशन होती है लीनियर इक्वेशन की। अब अपने पास जो गिवन क्वेश्चन है उसको पहले अपन लीनियर इक्वेशन की फॉर्मेशन में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अपन को उस तरीके से पूछा नहीं है कि इसको इक्वेशन के रूप में बताओ, हमें तो ये कहा है कि इसको सोल्व करो और जो आपके रिजल्ट आ रहा है उसको आप चेक करके आंसर बताओ कि आपने जो रिजल्ट निकाला वो सही है या नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन की फॉर्मेशन ये होती है ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। यहां अपने पास 3x गिवन है, यहां इक्वल के इस साइड में 2x गिवन है। देखो ध्यान से सुनना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये 4 ऑपरेशन होते हैं मैथ्स में। अगर अपन को इक्वल के इनको अगर साइड में यानी सेकंड साइड में एलएचएस से आरएचएस में अगर चेंज करना होता है तो इनमें जो चेंज आता है, अगर प्लस का कोई भी इधर अपने पास वेरिएबल है, नंबर है, उसको अगर इक्वल के दूसरे साइड में चेंज करते हैं तो प्लस से किस में चेंज हो जाता है बेटा, माइनस में। अगर कोई यहाँ पे माइनस का है ऑलरेडी, अगर उसको आप चेंज करना चाह रहे हैं तो वो हो जाता है माइनस से प्लस में। उसके बाद अपने पास अगर कोई मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई वाला इधर आकर के हो जाता है डिवाइड में, और अगर ऑलरेडी कोई डिवाइड में गिवन है अपन को एलएचएस में तो वो आरएचएस में जाकर के हो जाता है मल्टीप्लाई में। तो एक नॉर्मली ये फॉर्मेशन आपको याद रखनी होती है। अगर इस तरीके से नंबर्स गिवन है तो अगर कोई नंबर प्लस में है तो वो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो हुई इनकी बेसिक बात है। अब अपन आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे। देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने पास यहाँ 3x है, यहाँ 2x प्लस 18 है, यानी प्लस में नंबर लिखा हुआ है। 2x को आप अगर इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया प्लस माइनस में चेंज हो जाता है, यहाँ पे प्लस का 18 लिखा हुआ है, यानी इस तरीके से 3x में से 2x माइनस करना है। वैसे सच आपको मैं बताता हूं, यहां ऐसा किया जाता है, वेरिएबल्स को कॉमन लेते हैं, यानी दोनों में जो चीज को सेम है उसको कॉमन लेते हैं। यहाँ पे 3 है अपने पास, यहाँ पे माइनस का फिर 2 है, क्योंकि अपने x को इन दोनों में से कॉमन ले लिया है, इज इक्वल्स टू 18 है। अब आपको नॉर्मल जो मैथ्स होती है अपने उसके अकॉर्डिंग ये देखना है 3 माइनस 2 कितना होता है 1, तो 1 को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी 1 इंटू एक्स ही होगा, इज इक्वल्स टू 18। यानी अपने यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, 18 आ रही है। यहां से अपने पास x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 18 आ रही है। अब अपन को आंसर चेक करना है तो अपन चेक करते हैं। देखो
जो भी अपना आंसर आया उसको चेक कर लेते हैं। अपन ये 18 वाली वैल्यू पहले एलएचएस में रखेंगे, यानी इन एलएचएस यानी अपन एलएचएस में वैल्यू रख रहे हैं। यहां पे अगर अपन 18 रखेंगे तो 3 इंटू 18 और 18 3 होता है 54। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 18 3 54। अब चेक कर लेते हैं इन आरएचएस, यानी अगर अपन वैल्यू को आरएचएस में रखते हैं तो क्या होता है, तो आरएचएस में रखते हैं तो यहाँ पे 2 इंटू 18 प्लस 18, तो 2 इंटू 18 हो गया अपने पास 36 और प्लस 18 करने से नंबर भी हो गया 54। तो अपन ये कह सकते हैं कि सो एलएचएस इज इक्वल्स टू RHS। तो अपन ये कह सकते हैं अपने यहां से कि जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसका हमने सबसे पहले सॉल्यूशन किया और उसके बाद उसका आंसर चेक किया है। तो ये पैटर्न आपको वहां पे यूज करना है। आप देखो ध्यान से सुनेंगे, देखो बेटा मैथ्स में क्या होता है, कुछ सिंबल्स को यूज करना चाहिए। जैसे यहां इस तरीके से आप सिंबल लगा सकते हैं, फिर यहां पे भी इस तरीके से सिंबल, इसको ओवर या फिर या का जो सिंबल है उसको उस रूप में पढ़ा जाता है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा क्वेश्चन को सिस्टमेटिक तरीके से आंसर में राइट कर सकते हैं। चलो अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर की। देखो सेकंड में अपने पास है 5t अपने पास इधर गिवन है, यहाँ पे है माइनस का 3, इधर है 3t और इधर है माइनस का 5। तो अपन को वेरिएबल्स को सेपरेट करना होता है और जो कांस्टेंट वैल्यूज होती है उनको बेटा सेपरेट करना होता है। ध्यान से देखेंगे इधर अपने पास जो 5t है उसके साइड में अपन 3t को लेकर आएंगे। अभी मैंने आपको कहा था अगर इधर नंबर प्लस में, जैसे ये नंबर यहाँ पे प्लस में लिखा हुआ है, मतलब प्लस का 3 राइट किया हुआ है, अगर इसको ट्रांसफर करेंगे अपन इस साइड में, यानी आरएचएस से अगर एलएचएस में ट्रांसफर करेंगे तो नंबर का सिंबल चेंज हो जाएगा, यानी ये माइनस का 3t हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये ऑलरेडी माइनस का 3 एलएचएस में राइट किया हुआ है, उसको अगर अपन आरएचएस में चेंज करेंगे बेटा तो अभी जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग आप खुद सोचो यहाँ पे क्या होगा। जैसे यहाँ माइनस का 5 है, इसको अगर इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस से किस में चेंज हो जाएगा बेटा, प्लस में। आपको साथ साथ में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस को घर पे भी अगर आप आरएनबी में या एफएनबी में या वीडियो देखते हुए आप सोल्व कर रहे हैं तो वहां पे भी आप बोल बोल कर सोल्व किया करो। देखो मैथ्स को क्या होता है, जितना ज्यादा हम बोलेंगे उतना ही ज्यादा इजी लगेगी वो। यहाँ पे भी देखो यही करना है, 5 माइनस अपने पास अगर 5t माइनस 3t, अगर t कॉमन लें ये वाली प्रोसेस यूज करें, या फिर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 5t माइनस 3t होता है अपने पास 2t, और यहाँ पे हो जाएगा 2t आ गया इधर का, और इधर की तरफ अगर देखें तो माइनस का 5 है प्लस का 3 है, नेगेटिव नंबर भी गया तो अपने पास सिंबल नेगेटिव में आएगा। 5 और 3 में जो डिफरेंस होता है वो 2 का होता है, यानी माइनस का 2 आ गया। यहाँ अगर अपन आगे चेक करें तो अपने यहाँ को t की वैल्यू निकालनी है माइनस का 2 अपॉन 2, क्योंकि मैंने अभी कहा था अगर कोई इधर मल्टीप्लाई में होगा तो उसको अगर अपन ट्रांसफर करेंगे तो वो हो जाएगा डिवाइड में। तो इस तरीके से डिवाइड में हो जाएगा। यहां से वैल्यू आएगी 2 की टेबल 2 में 1 टाइम, तो यहां से t की वैल्यू आएगी अपने पास माइनस का 1। अब अपन को आंसर अपना चेक करना है, चलो चेक कर देते हैं जल्दी से। तो देखो इसका आंसर अपन चेक कर रहे हैं, देखो चेक करते हैं। तो अपन सबसे पहले जो t की वैल्यू -1 आई है वो पहले एलएचएस में रखते हैं, तो अपन लिखेंगे इन एलएचएस में वैल्यू रखते हैं तो यहां आएगा 5 इंटू -1 और माइनस का 3। देखो यहां हो गया 5 इंटू 1 5 होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस का 5 और माइनस का 3। दोनों नंबर नेगेटिव है, दोनों अगर पॉजिटिव होते हैं तो ऐड होता है। याद करने के लिए ऐसे समझ लो कि अगर दोनों नंबर पॉजिटिव होते तो ऐड होते और सिंबल भी पॉजिटिव, अगर दोनों नेगेटिव है तो भी ऐड होंगे और सिंबल नेगेटिव आ जाएगा। 5 और 3 कितना होता है 8, लेकिन सिंबल किसका आएगा माइनस का, तो यहाँ क्या बन जाएगा अपने पास माइनस का 8। बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को बता रहा हूं। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों को भी वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ बने रहिए। देखो आगे अगला इसका अगला सेकंड पार्ट देखते हैं, इन आरएचएस। देखो आरएचएस में हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ आरएचएस में पुट करते हैं तो यहाँ अपने पास है 3t माइनस 5, t की जगह अपन को माइनस का 1 पुट करना है और माइनस का 5, तो यहाँ अपन -1 और यहाँ माइनस का 5। देखो 3 इंटू 1 होता है अपने पास 3 इंटू 1 3 और प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 3, और बाहर की तरफ है अपने पास माइनस का 5। यहाँ देख सकते हैं 3 इंटू 1 3 और माइनस का प्लस माइनस माइनस तो -3 और माइनस का 5। अब अगर इन दोनों को ऐड करें, अभी मैंने बताया दोनों नेगेटिव नंबर है तो ऐड हो जाएंगे और रिजल्ट आ जाएगा माइनस का 3 और 5 होता है 8, तो माइनस का 8 यहाँ पे आंसर आ गया। अब आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ भी माइनस का 8 था, यहाँ पे भी अपने पास माइनस का 8 है। तो इस तरीके से ये दोनों एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस है, वो आप लाइन आप आराम से समझ सकते हो, लिख सकते हैं, और लास्ट में हेंस वुड भी आप लिख सकते हैं। देखो इसका अपन थर्ड नंबर पार्ट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। यहां अपने पास 5x है,
बेटा 5x है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे 3x है, इसको ट्रांसफर करो, ये हो जाएगा -3x इज इक्वल्स टू, यहाँ 5 है, अगर इस 9 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस से किसमें चेंज हो जाएगा बेटा, बोलते हुए लिखना है हमेशा, तो प्लस से किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस में। देखो आगे 5 - 3 अपने पास होता है 2, तो 2x आ गया। यहाँ पे अब 5 - 9, तो देखो नेगेटिव नंबर बिग है, 9 5 से कितना बड़ा है पहले तो वो लिख लिया करो, जिसका सिंबल बड़ा होता है वो लिख लिया करो, या जिस नंबर का जो सिंबल बड़ा होता है वो आप राइट कर लिया करो। तो यहाँ 9 का नेगेटिव था और यहाँ पे माइनस का 4, तो इस तरीके से एक बार समझने के लिए आप ऐसे राइट कर सकते हैं। देखो अपन को x की वैल्यू चाहिए, तो इसको 2 को यहाँ से अपन को रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव करेंगे तो उस साइड में जाके हो जाएगा डिवाइड, तो माइनस का 4/2, और अपन जानते हैं कि 2 की टेबल में 4 2 टाइम आता है, तो इस तरीके से यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2। इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको चेक करके भी यानी वेरीफाई करके भी इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। देखो अगर इन अपन चेक करें, वेरीफाई या चेक की बात के लिए यहां लिख लेते हैं, चेक कर लेते हैं आंसर को या फिर वेरीफाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, x की जो वैल्यू आई है पहले अपन रखेंगे LHS वाले पार्ट में, LHS वाले पार्ट में रखें तो यहाँ 5 है, फिर माइनस की 2 अपने पास वैल्यू आई थी और प्लस का 9 है, तो आप चेक कर सकते हैं 5 × 2 कितना होता है 10, तो माइनस का 10 प्लस का 9, यानी नेगेटिव नंबर बड़ा है पॉजिटिव छोटा है, तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा -1, यानी -10 + 9 करने पे नेगेटिव नंबर बिग है, लेकिन 10 9 से कितना बड़ा है वो लिख दिया करो, और जो सिंबल है वो नेगेटिव क्यों आया है, क्योंकि जो बड़ा नंबर होता है उसका सिंबल लगाना होता है। आगे देखो इन RHS की बात कर लेते हैं, इन RHS वाले की बात कर लेते हैं। यहाँ RHS में अगर अपन देखें तो 5 + 3 इंटू अपने पास वही 2 की वैल्यू है, यहां से अगर अपन चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं आराम से, वही तरीका रहेगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6, तो आप चेक कर सकते हैं 3 2 6 होता है, तो माइनस का 6, वही मैंने अभी बताया। आप लोगों को सिर्फ वही तरीका यूज करना है कि यहाँ पे अपने पास 6 है, नेगेटिव नंबर है, बिग नंबर है 5 से कितना बड़ा वो आप यहाँ लिख सकते हैं, और उसके बाद सिंबल नेगेटिव नंबर बिग है तो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो अपने यहाँ पे 3 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। जो अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 है वो अपन को गिवन है 4z + 3 = 6 + 2z, तो इसी तरीके का सेम क्वेश्चन है, इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे अपने पास 4z है, उस साइड में अपने पास यहाँ पे इसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, आप आराम से देख सकते हैं। सॉल्यूशन में देखो 2z को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 2z, 6 अपने प्लेस पे एज इट इज, 3 को अगर उधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा प्लस से माइनस का 3। देखो 4z अपने प्लेस पे था एज इट इज, 2 को इधर ट्रांसफर किया नेगेटिव हो गया, 6 अपने प्लेस पे एज इट इज था, 3 को उधर ट्रांसफर किया नेगेटिव हो गया, 4 - 2 अपने पास 2 होता है तो यहां से आ गया 2z, 6 - 3 अपने पास 3 होता है, z की वैल्यू चाहिए अपन को तो 2 अपने पास जो ऑलरेडी 3 है वो एज इट इज है, और इस 2 को उधर ट्रांसफर किया तो 3/2। आराम से चेक कर सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन का अपन ने आंसर निकाल लिया है। साथ में इसका वेरीफाई वाला पूछा है वो भी अपन देखो इधर सॉल्यूशन कर देते हैं। यहाँ पे अपन अगर चेक करना चाहें कि इसका आंसर सच में हमने सही निकाला है या नहीं निकाला है, तो देखो सॉल्यूशन कर लेते हैं। अपन यहाँ गिवन है इन LHS की बात कर लेते हैं। LHS वाले पार्ट में अगर अपन चेक करें तो अपन को गिवन है एक तो 4z, एक गिवन है प्लस का 3, ऑन द प्लेस ऑफ z वी राइट हियर 3/2, तो 4 × 3/2 + 3। यहां देखो 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम, 2 3 होता है 6, 6 + 3 = अपने पास आ रहा है 9। ये अपने पास आंसर आया है LHS में। अब अपन चेक करते हैं RHS में। RHS में अगर अपन देखना चाहें तो अपने पास जो क्वेश्चन गिवन था उसमें अपने पास 6 + 2z था, तो 6 + 2z था। यहाँ पे भी सेम है, वही है 6 + 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अपने पास यहाँ पे आ रहा है 6 प्लस यहाँ पे सिंबल है और यहाँ पे प्लस का 3, तो 6 और 3 कितना होता है बेटा 9। आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो एकदम सही है, और दोनों में जो आंसर है वो मैच हो रहा है, और आराम से आप चेक कर सकते हैं कि दोनों के आंसर्स 9 9 आ रहे हैं। वापस एक बार बता देता हूं, यहाँ पे अपन ने 6 + 2 2z की जगह अपन ने लिखा 3/2, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, और यहाँ पे अपन ने 6 + 3 किया तो 9 आ रहा है। इस तरीके से इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अपन गिवन है 2x - 1, तो माइनस जो 2x है यहाँ पे माइनस का x है उसको इधर ट्रांसफर करेंगे और माइनस के 1 को उधर ट्रांसफर करेंगे, तो -x को अगर अपन LHS में लेकर आएंगे तो मैंने अभी बताया था आप लोग करते हैं किसी भी नंबर को तो सेम एज इट इज यही पैटर्न रहता है। यहाँ देखो ध्यान से, तो 2x को एज इट इज राइट कर लिया है, प्लस का सिंबल यहाँ पे x को इधर ट्रांसफर कर रहे हैं तो माइनस से प्लस हो जाएगा, यहाँ x राइट किया, 14 अपने प्लेस पर है, माइनस के 1 को उधर ट्रांसफर करेंगे अपन अगर RHS में, LHS से RHS में ट्रांसफर करें तो माइनस से प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 2 और देखो ऐड करना है, 2 और 1 कितना होता है, यहाँ अगर कुछ भी नहीं राइट किया तो आप 1 समझ लिया करो। देखो 2 और 1 कितना होता है 3x, तो यहाँ आया 3x, और 14 + 1 कितना होता है 15, यहाँ पे x = 15। मैंने कहा था अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो वो
इधर आके डिवाइड, तो अपॉन डिवाइड 3 करेंगे तो 15/3 कितना होता है 5। तो यहाँ से अपने पास जो x की वैल्यू आई है, जो अपने पास यहाँ से x की वैल्यू आई है बेटा वो आई है 5। अब वही है चेक वाला आंसर कर देते हैं, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसको चेक भी कर देते हैं। जो चेक करने अपन कर रहे हैं, देखो चेक में अपन को वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, तो 2 इंटू 5 माइनस 1, क्योंकि x की जगह 5 रखा तो 2 5 जा 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 अपने पास होता है बेटा 9। तो ये अपने पास है LHS में, ये अपने पास है LHS में। अब अगर अपन बात करते हैं RHS की, तो RHS में भी वही है 14 माइनस अपने पास x की वैल्यू 5 है, तो 14 माइनस 5 भी 9 होता है। और आप चेक कर सकते हैं दोनों में आंसर सेम आ रहा है, तो ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो क्वेश्चन नंबर 6 को किस तरीके से करना है, इसमें यहाँ थोड़ा सा पहले बोर्ड मास यूज करना है। यहाँ पे 8x गिवन है प्लस का 4 इज इक्वल्स टू यहाँ है 3x माइनस 3 प्लस 7। इस तरीके से अपन को ये क्वेश्चन गिवन है। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं ये बता रहा हूं कि मैंने इस 3 को पहले x से मल्टीप्लाई किया है, फिर 3 को मैंने यहाँ पे माइनस के 1 से। तो यहाँ ध्यान से, इसलिए ये ध्यान रखना है, बहुत से बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, वो 3 को x से तो मल्टीप्लाई कर देते हैं लेकिन 1 से करना भूल जाते हैं। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, सबसे पहले 3 को x से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 को माइनस के 1 से भी मल्टीप्लाई करना है। ऐसा अपन क्यों कर रहे हैं ये सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स है। ये जब भी प्लस माइनस में नंबर होता है तब टर्म्स या तो एड होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, यानी टर्म्स बढ़ती है। अपन अगर उन नंबर्स को प्लस या माइनस में लिखते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड में टर्म्स काउंट नहीं हो रही है, क्योंकि वो एक ही मानी जाती है। जैसे मैंने लिख दिया 2x, तो ये एक ही टर्म होगी। लेकिन अगर मैंने लिख दिया 2 प्लस x, तो ये 2 टर्म्स काउंट होंगी। यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, अगर 2 माइनस एक्स भी लिखा है उनको भी 2 टर्म्स काउंट करना है। लेकिन अगर ऐसे लिखा है x/2, तो ये एक ही टर्म काउंट होगी। इस तरीके से मैं आपको कर रहा हूं, 2 टर्म है, उसको एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 आंसर आने चाहिए। तो यहाँ देखो एक आंसर ये है, दूसरा आंसर ये है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब देखो इस क्वेश्चन का अपन कर देते हैं सॉल्यूशन। देखो इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है, अब कर देते हैं हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो 8x अपने प्लेस पर है, 3x को इधर ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे अगर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 7, तो 7 माइनस 3 समझो इसको, 7 माइनस 3 4 होता है। ये 4, ये जो इधर वाला LHS वाला 4 है उसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस से हो जाएगा माइनस। 8x यहाँ पे देखो 8x माइनस जो अपने पास 3 है उसको अगर 8 माइनस 3 कर दो तो 5x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 कितना होता है बेटा 0। 4 माइनस 4 कितना होता है 0। तो यहाँ पे आ रहा है x इज इक्वल्स टू 0/5, यानी अगर किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड किया जाए तो रिजल्ट फाइनली कितना आएगा 0। तो अपने पास x की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 0। अब अपन कर देते हैं इस क्वेश्चन को भी चेक। चेक वाले में देख लो आराम से, यहाँ पे 8x है, 8 इंटू 0 प्लस 4, ये हो गया अपने पास LHS वाले पार्ट में। LHS वाले पार्ट में इसको कर लेते हैं, तो 8 इंटू 0 कितना होता है 0 प्लस 4, ये अपने पास आ रहा है 4। अगर अपन RHS वाले पार्ट में चेक करना चाहें तो RHS में अपने पास 3, यहाँ पे हो गया अपने पास x की वैल्यू 0 माइनस 1 और प्लस का 7। देखो इसको सोल्व करना सीखते हैं। पहले इन दोनों को सोल्व करो, 0 माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 बन जा 3 और प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 3 प्लस का 7 हो रहा है। 7 माइनस 3 कितना होता है 4। तो आप चेक कर सकते हैं अपने पास LHS और RHS में दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। इसका 7 है, उसमें अपन को पूछा गया है x इज इक्वल्स टू 4/5 गिवन है। तो देखो पहले इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को बता देता हूं कैसे करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इस डिनोमिनेटर वाला जो 5 है उसको यहां मल्टीप्लाई करना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि यहां जो नंबर लिखा हुआ है ये देखो अपने आप में 2 टर्म्स है लेकिन वो ब्रैकेट में लिखी हुई है और ये एक सिंगल टर्म है, यानी मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। पूरा का पूरा जो पोर्शन है मल्टीप्लाई में है। यहां इस 5 को अपन इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद जो 4 है उसको इनसाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी इनके अंदर की तरफ इन सबसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 को अगर x से मल्टीप्लाई करें तो 5x, 4 को अगर x से मल्टीप्लाई करें तो 4x, 4 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो 4 10 या 40। इस तरीके से इस क्वेश्चन को देखो अपन ने जो ऊपर वाले क्वेश्चन 1 2 3 4 थे उन वाले क्वेश्चन की तरह एकदम इजी सा बना लिया। लेकिन यहाँ देखने में फ्रैक्शन लग रहा था और क्वेश्चन एक थोड़ा हार्ड सा लग रहा था, लेकिन अब एकदम इजी सा है। 5 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को अपन ने x से किया, 4 को 10 से भी कर दिया, क्योंकि अभी मैंने एक्सप्लेन करके बताया था कि इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप पीछे वाले क्वेश्चन में वापस रीचेक कर सकते हैं कि इनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो यहाँ पे 5x गिवन है, इस 4 को अगर अपन इधर ट्रांसफर करें तो माइनस का हो जाएगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। यहाँ पे अपने पास 40 है, 5 माइनस 4 x होता है, तो यहाँ पे x की वैल्यू डायरेक्ट अपने पास कितनी आ गई है 40। एक चीज मैं आप लोगों को यहां से और बताना चाहूंगा बेटा, इन क्वेश्चंस को करने के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न हो सकते हैं। कोई बच्चा हो सकता है कि सर कहे कि 4/x को यहां उसको पहले x से मल्टीप्लाई करो, यहां x से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 4/5 को 10 से मल्टीप्लाई करो, फिर 4/5
एक्स जो 4/5 है उसको उधर ट्रांसफर करो, फिर एलसीएम ले और उस तरीके से भी अलग अलग डिफरेंट पैटर्न हो सकते हैं। टीचर के भी बताने के डिफरेंट पैटर्न हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो सबसे आसान पैटर्न है वो बता रहा हूं, जिससे आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत इजी तरीके से, बहुत जल्दी तरीके से कर सकते हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे जो द चैंपियंस एकेडमी का चैनल है उसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें वीडियोस को, और सबसे जो शेयर करें वीडियोस को कंटिन्यू। देखो अपन अब आगे इसका कर लेते हैं चेक वाला वेरिफिकेशन। यहाँ पुट करनी है तो सबसे पहले अगर अपन एलएचएस में चेक करें तो एलएचएस में सिर्फ अकेला अपने पास एक्स है, तो एक्स का यहाँ पे हो जाएगा 40, यानी एक्स की जगह अपन डायरेक्ट 40 रख रहे हैं, तो यहाँ पे अपने पास एक्स की वैल्यू आ रही है 40। अब अगर अपन बात करें आरएचएस की बेटा, अगर अपन आरएचएस की बात करें तो आरएचएस की जगह भी यही सेम पैटर्न रहेगा, 4/5 यहाँ पे जो अपने पास एक्स की जगह हम 40 रख रहे हैं, तो 40 + 10, यहाँ पे 40 + 10 तो 4/5 इंटू 40 + 10 और 50 होता है, और 50 को अपन देखें तो 5 की टेबल में 10 टाइम कट रहा है, 10 × 4 करने पे अपने पास 40 आ रहा है। तो इस तरीके से इसका आंसर आप चेक कर सकते हैं, एलएचएस में भी 40 आ रहा है, आरएचएस में भी अपने पास कौन आ रहा है 40 आ रहा है। तो इस तरीके से हमने इसका क्वेश्चन का आंसर भी निकाल दिया है और साथ में वेरिफिकेशन भी कर दिया है कि इसका आंसर अपने पास सही एकदम 40 ही सही रहेगा। चल